ओम गुरुवे नमः। सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे महर्षि वाल्मीकि जी पूर्ण शिष्य और पूर्ण गुरु, इसका ज्ञान और प्रकाश डालेंगे। वाल्मीकि जयंती पे पहले 2 प्रवचन रिकॉर्ड किए हमने, उनके जीवन काल के बारे में बताया, कैसे वो वाल्मीकि उनका नाम पड़ा, कैसे वो रत्नाकर डाकू बन गए थे, ये सब पहले प्रवचन में। फिर उसके बाद हरिजन नाम व्याख्या को रिकॉर्ड किया गया। इसमें हम जानेंगे कि कैसे महर्षि वाल्मीकि जी पूर्ण गुरु और पूर्ण शिष्य थे। तो बचपन से उनकी स्टोरी जो पहले बताई गई, उनका इतिहास जो बताया गया, उनके जीवन काल के बारे में बताया गया। और ऋषि मुनियों के पुत्र थे। तो जंगल में जब वो उनका काफिला गुजर रहा तो वहां से वो बिछड़ गए थे। तो उनके संस्कार बचपन से, क्योंकि संत मत में थे, ऋषि मुनियों की संतान थे, इसलिए अच्छे थे, दिव्य भक्ति वाले थे। और फिर वो जंगल में जब बिछड़ गए तो एक डाकू शिकारी जिसके पास कोई संतान नहीं थी, तो उसने उनकी परवरिश की, अपना पुत्र मान लिया था। तो जैसी संगत और वैसी रंगत वो होगी, और वो भी अब डकैती का रत्नाकर डाकू के नाम से मशहूर हुए। तो जब फिर उनका अच्छा प्रारब्ध फलीभूत हुआ तो फिर से वो नारद मुनि महर्षि से मिले और उन्होंने उनको बोला कि राम नाम का जब उसको लूटने लगे, जब किया उन्होंने, उनको बड़ा आनंद मिला। ये सब बातें हमने उसमें समझाई थी। अभी आपका जो पीछे प्रवचन हुआ, क्योंकि अगर रब्बी उपदेश को समझना है तो एक से दूसरा जुड़ा हुआ प्रवचन है सारे, चाहे पणा हरि जी का हो चाहे लगदाता जी हो, धीरे धीरे करके सीरियल वाइज आपको सारे समझने पड़ेंगे। नहीं तो हम एक ही टॉपिक को फिर बोलते रहेंगे तो ये ज्ञान का जो महासागर है, भंडार है जीवों के लिए, जो सचकृतार माध्यम से अब शुरू हुआ रब्बी उपदेश के, तो आपको निहाल मालो माल करने के लिए हुआ। तो इसलिए आप सारे उपदेश वाल्मीकि जयंती पे एक एक करके सुनिएगा। तो वाल्मीकि जी जो जब उनको नारद मुनि ने कहा, जा ये जो तो तुम कर्म कर रहे हो इसका दंड मिलेगा, अपनी बीवी से घर जाके पूछ के आओ। तो बोला, मैं अपनी बीवी बच्चों माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, क्या इस दंड की भागीदार बनेगी? जब अपने माँ बाप से बच्चों से सबने मना कर दिया, उनके मन को ठेस लगी। तो उन्होंने अब प्रण किया, दृढ़ संकल्प किया कि अब मैंने पापों से मुक्ति पानी है, बहुत हो गया, बहुत भड़क लिए, बहुत इतने कर्म अनंत जन्म में मैंने किए हैं, उसके बाद इस जन्म में तो मेरे सामने ही है। मुझे याद है कि मैंने कैसे लोगों को लूटा, ब्रह्म हत्या की, पाप किए। अब तौबा करनी है, क्योंकि नारद जी ने सिर पे हाथ रख के राम नाम पढ़ के दिखा दिया था कि आगे क्या होने वाले हैं। तो उन्होंने अब ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि वो गुरु भी बने, जिन पे 10,000 साल पहले ही ब्रह्म ऋषि, और वो पूर्ण शिष्य कैसे थे? तो जब अब उन्होंने नारद मुनि को पास, क्योंकि उनके पास सबसे पहले भूख, उनमें श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैंने मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है अपने पापों से, और जो मैंने कुकर्म कर लिए हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को सबसे पहले निरंतर पतित जाना। देखो भगवान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, भक्तवत्स, भक्त वत्सल्य, और अकारण करुण, करुणा का सागर, रहमान, रहीम, करीम, राम, अल्लाह, खुदा, शिव, भक्तवत्स, भक्त वत्सल्य, ये सब भगवान के बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन जीव के इनमें से कोई नाम, तो मतलब भक्त वत्सल्य, क्या तुम भक्त हो? भक्त कैसे बनता है? श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाठ, सेवन, वंदन, अर्चन, दाख, साख्य, आत्म निवेदन, ऐसे ये 9 भक्ति होती है। इसके बाद कोई भक्त बनता है। ये 9 स्टेप के बाद श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद, सेवन, वंदन, अर्चन, साख्य, दास्य, आत्म निवेदन। तो इसमें ये बड़े बड़े पाद, सेवन, आदन में इतने 9 स्टेप से। और भक्ति मार्ग के 3 रूल होते हैं कि सबको मान दो, अपना मान ना चाहो, और तृण की तरह, घास की तरह, जिधर को कोई पैर डाल दे उधर को मुड़ जाओ, इतनी निमानगी में रहो। और तीसरा सहनशीलता, तुम में औरों की बात बर्दाश्त करने की सहनशीलता होनी चाहिए, पेड़ की तरह, जिसके फल भी हम खाते हैं, उसकी लकड़ी भी हमारे काम आती है।
उसको काटते हैं तब भी हमें कुछ नहीं कर कहता पेड़। अगर तुम में ये 3 गुण है, निमानगी, सहनशीलता और औरों को मान देना और अपना मान बदले में ना चाहना, और ये तुम नादा भक्ति अगर करते हो, श्रवण मनन और गुरु के माध्यम से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ये नहीं कि मेरे वर्ड में बोल रहा हूँ याद कर लिए तुम्हें नादा भक्ति आ जाएगी। श्रवण सुनना, सिद्ध ज्ञान, सिद्ध महापुरुष का, पूर्ण गुरु का। ऐसा नहीं कोई भी बोलने लग गया यूट्यूब पे फेसबुक पे तो सुन लिया तो ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। जपजी साहब कहते किसी सिद्ध पीर संत महात्मा का ज्ञान सुनो, वो भी अपने सदगुरु को सुन सुन के बने तत्व है। गुरु ते जानिए तत्व ज्ञान सुनो, संत साजन पे गसर से पूरे है गुरु ते जानिए। पूर्ण गुरु से पूर्ण उपदेश, पूर्ण ज्ञान उनसे प्राप्त करो। तो ये पहले ही मैंने स्टेप बताया है श्रवण का। तो वैसे श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास साखे, आत्मनिवेदन, ये नौदा भक्ति है। तो भक्त वश है वो तुम भक्त हो। तुम इनमें से कौन सा तुमने डिग्री पास की है, जो कौन सा स्टेप तुम्हें तो इसका पता ही नहीं नौदा भक्ति होती क्या है। तो भक्त वर्ष होने के बावजूद भी ये जीव जो माया का अधीन है ये भक्ति नहीं है। इसको इतना ही नहीं पता है अभी तक बिना गुरु के भक्ति क्या है और भक्ति किसको करनी है, भक्ति ही क्यों करनी है, भक्ति किसकी करनी है। जब यही नहीं पता तो कहां से बेचारा भक्त बन जाएगा। लेकिन सही सदगुरु और सही उपदेश ज्ञान मिलने के से बड़े बड़े दुरात्मा भी संत बन जाते हैं। तो ये था आपको बताया भक्त वत्सल और भक्त वश, ये भी भक्त के वश यहाँ भी आ गया। और ज्ञानी बोले ज्ञान ले लेंगे। विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व ज्ञान मार्ग है ये, जिसमें कहा गया विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इन चारों पहले इन सब संपत्तियों से युक्त हो जाओ। ये 4 मार्गों को पहले पार करो, तब गुरु का लेक्चर ब्रह्म ज्ञानी का तुम सुनने जाओगे। जब तब तुम्हें पे असर होगा तब तुम्हें मिलेगा, नहीं तो तुम्हें बैठने ही नहीं देंगे अपने ज्ञान मार्ग के लेक्चर में कि तुमने अभी पहले 4 सीढ़ियां तो पास नहीं की। तो उसमें विवेक वैराग्य, विवेक मतलब तुम एक आत्मा मरते हुए लोगों को देख रहे हो, आत्मा के अपने आप को आत्मा मानो और उसके हिसाब से बिहेव करो संसार में, चाहे कोई कुछ भी करे। वैराग्य या क्यों तुम घर परिवार संसार में व्यक्ति वस्तुओं में व्यवहार करो, ड्यूटी करो। और वैराग्य इसलिए हमेशा मन को सन्यासी वैरागी त्यागी कि यहाँ मेरा सुख आनंद इस मानव चोले की मंजिल नहीं, सुख शांति प्रेम की यहाँ इस नाम के नानक दुखी है सब संसार। उनसे मन को वैरागी त्यागी सन्यासी रखो, अपना धर्म फर्ज निभाओ, ड्यूटियां व्यवहार करो, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। संसार में व्यवहार ही प्यार है, अच्छा व्यवहार ही तुम करोगे सबसे वही प्यार समझते हैं लोग। अच्छा बुलाओ, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, यही प्यार है। लेकिन प्यार तो जिनने प्रेम किया उतने नहीं पा पाए, उससे तो परमात्मा मिलता है, लेकिन हमें तो मिला नहीं। अगर हम प्यार करना जानते हैं, जब हम किसी को प्यार करते हैं, क्योंकि हमें स्वार्थ, भावार्थ और प्यार इन सब चीजों में फर्क नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात जो हम समझ रहे हैं कि भक्त वश और भक्त वत्सल्य, विवेक वैराग्य छठ संपत्ति और 6 संपत्तियां और आ जाए, शम दम उप्रतीत तितिक्षा मुमुक्षुत्व साधना श्रद्धा, ये 6 प्रॉपर्टीज और आ जाए। शम दम इंद्रियों पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, उप्रतीत तितिक्षा मुमुक्षुत्व श्रद्धा समाधान, उसके बाद मुमुक्षुत्व के तीव्र, जैसे मछली तड़प जाती है पानी के बिना, ऐसे तड़प हो ज्ञान सुनने की, अपना जीवन महान करने की, कीर्ति बलवान करने की, अपने हरिगुरु भान आराध्य इष्ट की दर्शन पाने की, कि इतने अनंत जन्म से मैं सचखंड सतलोक से अपने आनंद सुकून शांति से बिछड़ गया हूँ और यहाँ दुख पा रहा हूँ, आगे से आगे नरक भोग रहा हूँ। ऐसी तीव्र इच्छा जिसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। फिर श्रवण मनन निध्यासन समाधि, जपजी साहब में 38 पौड़ियां इसकी बताई गई, सुनिए फिर मनिए, फिर जत पहाड़ा तीर सन्यारा सचखंड बजे निरंकार। ये क्या, ये ज्ञान मार्ग पे आधारित है। उसमें लिखा खंडे हो तिखी वालो निकी, इस मार्ग पे बिना गुरु के कुनकार सतगुरु प्रसाद, बिना गुरु पे कोई नहीं चल सकता।
तो उसके बाद योग मार्ग यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 मार्ग किसके हुए? नौदा भक्ति के। तो मैं 9 स्टेप बता दिए। ये अष्टांग योग कर्म कांड जो 80,000 श्लोकों पे आधारित है। अब बताओ जीव क्या करेगा मायाधीन? इसमें से वो कौन सी साधना करे, उसको क्या ज्ञान है और किस तरह से वो अपनी इबादत आराधना को करेगा। तो ये सब इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी जीव का कल्याण नहीं होता, क्योंकि उसका कल्याण सिर्फ एक ही नाम से होता है, वो है पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, तू अपना जप तप हट पूजा कर्म कांड दिमाग मेरे पे मत चला। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरी बुद्धि को बनाया है, मैं सुप्रीम पावर हूं। अगर तू बुद्धि से मुझे समझ लेगा तो बुद्धि सुप्रीम पावर हो जाएगी। इसलिए उसके पास जा जिसके पास मेरी बुद्धि है, सच्चिदानंद है जो, जिसके पास सर्वज्ञ बुद्धि है, परमात्मा वाली ऋषि मुनि संत महात्मा के पास, पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा, उससे ज्ञान प्राप्त कर, उसकी तन मन धन से सेवा कर, उनकी शरणागति को कबूल, तब फिर तुझे मेरा ज्ञान होगा, मेरा दिव्य दर्शन होगा। तुझे इस माया शक्ति के कारण जो मेरी शक्ति है, और तू बोले मैं अपने जब तक पढ़ पूजा दान व्रत से उसको जीत लूंगा, तो तू उसको नहीं जीत सकता। उसको जीतना मुझे जीतने के बराबर है। इसलिए मैं गुरु बन के, परमात्मा महात्मा बन के तुझे मिलूंगा और तुझे योग माया शक्ति, प्रेम शक्ति, भगवती शक्ति का दान करूंगा। मन शुद्ध होने के बाद, पात्रता बनने के बाद, समर्पण होने के बाद, तब तुम मुझे समझेगा, जानेगा, पाएगा, दर्शन करेगा। तो इसलिए तू अपना जब तप हट पूजा, नानक हुक्मे जे बुझे होमे रहे ना कोई। वो कहता है कोई अहंकार नहीं रहेगा। तो तुझे पता चला कि सृष्टि में तेरी वैल्यू क्या है। तो अनंत जन्म का पापी दोषी, और संसार में इस पूरी कायनात सृष्टि में जो चींटी के अंदर आत्मा है वही तेरे अंदर आत्मा है। उससे ज्यादा वैल्यू तेरी आत्मा के, आत्मा सबके अंदर वही आत्मा ज्योत परमात्मा ने रखी है। लेकिन तेरे में ज्ञान शक्ति है और तू कर्म योनि प्रधान है। लेकिन तू ऐसा कोई कर्म ही नहीं कर रहा, ऐसा कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर रहा। तो इसलिए खाना पीना सोना भोगना, तू अभी तक भी जानवर ही है, मनुष्य होके भी। ये शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं। तो हमने समझना है जो बात हम समझ रहे थे कि वाल्मीकि जी महर्षि गुरु और शिष्य कैसे हैं। तो उनको जब घर से ठेस लगी, वहाँ उनके साथ पत्नी से, माँ बाप से, बच्चों से, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया कि इनके पीछे मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ वो मुझे दंड मिलेगा आगे जाके, मैं अपना कर्म भोगूंगा जाके। इसलिए वहाँ कोई सहायक नहीं आगे जाके। कर्मो अपो अपनी के नेड़े के दूर, जा कर्मा आवे न कपड़ा, कर नदरी मोख द्वार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। तो इससे उनका मन अंदर से सन्यासी, विरागी और त्यागी बना, और उन्होंने अपने आप को निरंतर, तो मतलब हम भी तो भजन गाते ही हैं कि मैं पापी तू बख्शनहारा, मुझे बख्श दो, मुझे दोष बख्श दो। लेकिन कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए, 4 दिन के लिए, 5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वही अहंकार का प्रदर्शन हम करते हैं। ईश्वर कहता है सब जात पात वर्ण, इन सबको और कर्मकांड को छोड़ते हुए, अपनी बल बुद्धि का समर्पण करते हुए, तूने पीछे जो भी किया ठीक है किया होगा। जब तू अज्ञानी था, तुझे ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, और अब अगर तुझे ज्ञान मिला तो ये ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, इसमें जो मेरे बड़े बड़े नाम है, इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। तो जैसे तू माँ के पेट से आया था, रोया, तुझे कष्ट मिला, सब कुछ माँ ने किया, समर्पित था पूरा ही अपनी माँ को। क्यों? तू माँ की सेवा क्या करेगा? माँ ने तेरी सेवा की। तू शक्ति भक्ति गुरु की सेवा क्या करेगा? तू तो कमजोर है, मायाधीन है। 3 ताप 3 शरीर 3 कर्म 4 दोष 5 क्लेश 5 क्रेन, इनसे युक्त है। इसलिए गुरु ही तेरे पे पर्दा डाल के तुझे तन मन धन से सेवादार बना के, कोई ना कोई सेवा तेरा ही मन शुद्ध करने के लिए, शुद्ध को दिव्य करने के लिए ये तेरे पे कृपा करेंगे। तो ब्रह्म ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको पतित पावन शब्द का ज्ञान मिला नारद मुनि से, और भगवान ने कहा, तो पतित जानता है, चर्च में कहते हैं आयफकन
टू कन्फेस माई सिंस, कि मैं अपने गलतियों की, गुनाहों की, पापों की माफ़ी मांगता हूँ। और नानक कहते हैं, नानक नीच करे विचार बार या ना जावा एक बार। जो महापुरुष हैं बड़े बड़े, वो अपने आप को नीच न माना, दास कुत्ता कह के चले गए, मैं कुकर हूँ, मैं शुकर हूँ। और हम जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है, बोले हमारे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। इसीलिए हमारा कल्याण ना ज्ञान मार्ग से हुआ, ना योग मार्ग से हुआ, ना ही हमें भक्त बनवाए। तो एक पतित पावन शब्द था, उसका भी ज्ञान हमने नहीं समझा। गुरु से जाके जैसे वाल्मीकि जी ने समझ लिया, तो निरंतर उनके अंदर ये पतित भावना, ये नहीं कि 2 मिनट को आई और चलेगी। इसलिए ईश्वर कहता, जब तू निरंतर अपने आप को, निरंतर होता है, हनुमान जी सिद्ध ब्रह्मचारी हैं, पौना हरि जी तो ब्रह्मचारी ही हैं, वो सिद्ध निरंतर। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो सत्य ही बोलते हैं। निरंतर हिमालय से जो गंगा है वो समंदर में जाके गिर रही है, उसको निरंतर वो चल रही है। तो इसी तरह से जो निरंतर में है, भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा, हस्तिनापुर की सेवा में मौजूद रहेगा। ये निरंतर है, उसका दृढ़ संकल्प। जब तू निरंतर अपने आप को पतित जानेगा, तब तुम में निमानगी, दीनता, सहनशीलता, ये सब गुणों का जन्म होगा। तेरा अहंकार चला जाएगा, तेरा ये मन बुद्धि का जो घमंड है कि मैं संसार में, परिवार में, मोह में ढूंढ के रहूंगा, कि जब परमात्मा कह रहा है नानक दुखी है सब संसार, उसमें नानक, कबीर, फरीद सब बैठे हैं, और तू उनसे बड़ा है, अकाल पुरख से बड़ा है, तो चला रहे, दंडित तू ही होगा, सजा तू ही पाएगा। तो ये पतित जो शब्द है वो उनके अंदर घर कर गया, तो कोई इसी नाम से कल्याण होगा। और उन्होंने निरंतर जब वो राम नाम का जप करे थे, राम राम, तो माँ इतने पतित थे कि राम भी नहीं कह पाए, मरा मरा मरा। और अंदर प्रतीत भावना उनके निरंतर चल रही है कि मेरे अनंत जन्म के, और वो तो महर्षि के पुत्र थे, उनको तो अभी कुछ साल ही वो डाकू बन गए थे, लेकिन जीव के अंदर अनंत जन्म के पाप हैं, दोष हैं, और माया के कारण सच्चित कर्मों का बंधन है। और कोई जो निरंतर अपने आप को पतित जानते हुए अपने गुरु मंत्र का, नामदान का, जहाँ ईश्वर के सब नामों में ईश्वर बैठा है, जब वो जप करता है तो वो जप उसके अंदर से उन पापों को, कर्मों को, जब वो अहंकार से बैठेगा, मैं इतने घंटे बैठा हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर लिया, इसकी गलती है, उसकी गलती, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो खुद ही दोषी है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, 3 कर्म, 3 दो, इतने दोष माया की विकार तुझे है। क्या पर दोष देखता है, उसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, तू कौन है जज करने वाला? परमात्मा सबको उसके किए का कर्म का फल देता है। तू अपना सुधार करने आया है, अपने पापों को नष्ट करने के लिए तुझे ये मानव चोला मिला है। तो वाल्मीकि जी, जिनके अंदर ये पतित भावना थी कि मैं एक पतित हूँ, ऐसे ही जो निरंतर पतित भावना में आ जाते हैं, वो राम, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रघुपति, रघुवंश है, दशरथ के पिता का नाम रघु है, सूर्यवंशी इनको कहा जाता है। तो रघुपति रीत हमें यहाँ पे पढ़ते हैं, रघुपति राघव राजा राम, वो हरि गुरु भगवान ईश्वर परमेश्वर, जो राम अल्लाह खुदा है, सचखंड में निरंजन ज्योत है, जो स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। तो रघुपति राघव राजा राम, वो जो राम है, जो सच्चिदा आनंद स्वरूप है, वो ऐसे दिव्य का कारण करुण पतित पावन है, पतित पावन सीताराम। चाहे कितनी भी गलतियां पाप किसी ने की हो, अगर पतित इस नाम को जान ले और खुद को निरंतर पतित भाव से कि मैं दोषी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने अनंत जन्म में ये गलती की, अज्ञानता मूर्खता का प्रदर्शन किया, तो वो उसको जैसे गंगा में कुछ भी फेंक दो तो वो गंगा आती है।